प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पार्ट थर्ड में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे, वो क्या होता है। तो आइए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते हैं। अपनी इच्छा को अपने बस में रखनी चाहिए, दूसरों की मुट्ठी में नहीं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी मेडिसिन में कैसे मैग्नेट काम करता है, हमारे स्वास्थ्य में मैग्नेट कैसे काम करता है। तो देखते हैं। एमआरआई आप सुनते होंगे कि उसके बॉडी का एमआरआई हुआ है। तो एमआरआई में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। ऑफ द बॉडी यूजेज ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है टू ऑब्टेन इमेज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। हमारे बॉडी पार्ट का इमेज उससे लेता है। इस तरह प्यारे बच्चों हम देखें कि मैग्नेट का यूज हमारे मेडिसिन में भी होता है, हेल्थ में भी होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसको देखें हम लोग। जैसे फैन क्या है प्यारे बच्चों, सोचिए इलेक्ट्रिक के कारण मैकेनिकल एनर्जी पैदा हुआ, फैन घूम रहा है, या समरसेबुल है। इलेक्ट्रिक, वही इलेक्ट्रिक मोटर हुआ जो मैकेनिकल फोर्स में या मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कर दे, पानी नीचे से ऊपर की ओर ले आता है खींच के। तो वही कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, नहीं तो उस इलेक्ट्रिक इंजन से पूरे ट्रेन को खींच रहा है, ट्रेन मूव कर रही है। तो ट्रेन जो मूव कर रही है किसके कारण, मैकेनिकल एनर्जी के कारण। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक मोटर में। इसको याद रखना है कि इसमें क्या कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर को यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का थोड़ा सा बनावट देखें। इसमें देखिए दो पावरफुल जो है मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेट, ये क्वाइल बीच में है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर वायर के ऊपर अगर प्लास्टिक है या पॉलीमर से उसको घेरा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड बोलते हैं। इसके बीच में क्या है, ये क्वाइल रखा है, ये देखिए ये क्वाइल रखा है, इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल रखा हुआ है। द क्वाइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दो मैग्नेट है इसके बीच में रखा है। सच दैट आर्म ऑफ क्वाइल, इस क्वाइल का जो आर्म है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह रखा है कि दो मैग्नेट है इसके बीच में, तो ये क्वाइल है, क्वाइल परपेंडिकुलर हो दोनों मैग्नेट पे। ये दोनों मैग्नेट है, बीच में ये क्वाइल है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर। द एंड्स ऑफ द क्वाइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स ऑफ स्प्लिट रिंग। इसमें स्प्लिट रिंग होता है, बटा हुआ रिंग, उसमें ये दोनों आर्म इसके जुड़े होते हैं। अभी फंक्शन कैसे करता है, वंस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द सर्किट, उस सर्किट से, इस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, फ्लो हुआ। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, इसको ध्यान से समझना है। फ्लो होने के बाद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इंटरफेसेस विथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो होगा तो ये एक मैग्नेट का काम करने लगेगा, क्योंकि किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं तो वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी तो बदले में इस पे फोर्स लगा देगा। जो इससे पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि ये जब फोर्स इस मैग्नेट पे लगाएगा तो मैग्नेट भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। तो मेन यही है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक पैदा होता है तो ये भी फोर्स इस पे लगाता है। तो एक बार ऊपर गया, फिर ये फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, ये नीचे गया, फिर ये इस पे फोर्स लगाया। तो इस तरह ये पुली जो है मोशन में आ जाती है। तो सिंस द लूप बिकेम ए मैग्नेट,
वन साइड ऑफ इट विल बी अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल, एक साइड क्या होता है, नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करता है, ये नॉर्थ पोल, फिर दूसरी बार साउथ पोल अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट का ऑफ द मैग्नेट एंड द अदर टू द साउथ पोल। दिस कॉजेज द लूप रोटेट कंटिन्यूसली, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब क्या होगा, इस फोर्स के कारण ये लूप क्या होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा, और रोटेट करेगा तो ये पुली से बंधा हुआ, पुली रोटेट करेगा, और पुली जब रोटेट करेगा तो किसी मशीन को चला देगा। यही सिंपल सा इसका फंडा है। फिर से समझिए, ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किए, ये इस पे फोर्स लगा दिया, ये जो फोर्स लगाया विपरीत इस पे भी फोर्स लगाएगा, तो एक बार इसको ऊपर एक बार ये नीचे, ऐसे से फिर ऊपर नीचे होते होते घूमने लगेगा, एक पुली को भी घुमा देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग देखेंगे, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई जानते हो क्या होता है? सिर्फ इसका देखो 1831 में इंग्लिश के फिजिसिस्ट थे माइकल फेराडे, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे इन्होंने खोजा है। मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हाउ ए मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अब इस प्रयोग में कोई भी यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं किया गया है। इनका कहना क्या था कि किसी मैग्नेट को जब हम मूव कराते हैं, जैसे ये मैग्नेट है, उसको हम मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और इसी इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जब आपके यहाँ बिजली मिस्त्री आता है ऐसे लगाता है, तो गैल्वेनोमीटर ही लगाता है, उसका तार ऐसे डिफ्लेक्ट करता रहता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट, जो बताता है कि इसमें करंट है या नहीं है। इन ए सर्किट इट कैन डिफ्लेक्टेड आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। उसमें आप देखते होंगे बिजली मिस्त्री आता है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होता रहता है, वो शो करता है इसमें करंट है या नहीं है। ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का जो डायरेक्शन उस हिसाब से उसका डिफ्लेक्शन होता है। तो इन्होंने देखा क्या कि एक कॉइल लिया, मान लीजिए इस पे किसी पे ऐसे कॉइल को मोड़ के इन्होंने रख दिया और गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया इस कॉइल को। अब इसके अंदर ये मान लीजिए एक हॉलो था, खोखला है, उसके ऊपर कॉइल मोड़ा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पे मैग्नेट है और कोई खोखला है, उसके ऊपर हम वायर को मोड़ दिए, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए। तो अभी क्या है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर प्रवाहित नहीं हो रहा थी, स्थिर इसका नीडल क्या है, जीरो पे रहेगा। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को ऐसे घुमाया, मैग्नेट को ऐसे घुमाया तेजी से, तो इससे क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ, तो गैल्वेनोमीटर का ये जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट होने लगा। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ कि मैग्नेट जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिक वो करंट को पैदा करता है, जनरेट करता है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें एक चीज़ और उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर उल्टा करके घुमाया जाए, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया जाए, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो ये गैल्वेनोमीटर का जो ये निडल है माने दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेट का अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इन सब इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। एक चीज और उन्होंने प्रयोग किया कि मैग्नेट को उन्होंने स्टेशनरी रखा, स्थिर रखा, और इसी को मूव करता रहा। मान लीजिए मैग्नेट के बीच में स्थिर रखा, ये जो डब्बा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक आयर है उसी को मूव किया, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो या तो मैग्नेट को मूव कराएं तब भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ, या मैग्नेट के पास किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर वायर को हम मूव कराएंगे तब भी इलेक्ट्रिक पैदा होगा, दोनों स्थिति में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is a current produced because of voltage production due to changing magnetic field। मैग्नेट को जो मूव कराते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होता रहता है। मान लीजिए यहाँ है, फिर यहाँ ले गए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। दिस हैपेंस व्हेन, ये घटना कब होती है,
पहला केस, द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक ये कंडक्टर, एक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, माने ये कंडक्टर, ये मूविंग मैग्नेट है, उसके बीच में कंडक्टर को रखा जाए। और दूसरा उन्होंने बताया, और व्हेन ए कंडक्टर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ए स्टेशनरी मैग्नेट फील्ड, मैग्नेट को स्थिर रखा गया और कंडक्टर को ही मूव कराया गया, दोनों केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है। मजा आ रहा है? तो आगे देखते हैं। when डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट चेंज नॉर्थ पोल टू साउथ, तो पोल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट अपोजिट साइड। ये हम पहले ही बता चुके थे कि मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन जो कंडक्टर में वो भी चेंज हो जाएगा, और चेंज होने से गैल्वेनोमीटर का नीडल का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब एक और प्रयोग उन्होंने किया, कॉइल 1 हैविंग लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, ये बहुत सारा टर्न ले लिया, सीरीज विद बैटरी से लगा दिया, स्विच से लगा दिया। और कॉइल 2 में कुछ नहीं है, कॉइल 2 में इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं, कोई कनेक्शन नहीं है कॉइल 2 का। कॉइल 2 के साथ गैल्वेनोमीटर लगाया गया। व्हेन करंट पासेज थ्रू कॉइल 1, नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर अटैच विथ कॉइल 2 डिफ्लेक्टेड। देखा गया कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराए तो इसका भी गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट किया। क्यों किया? कि इसमें से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक भी जनरेट कर दिया कॉइल 2 में। उस इलेक्ट्रिक जनरेशन के कारण गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट किया। इफ स्टॉप द करंट पासिंग थ्रू कॉइल 1, कॉइल 1 से अगर स्टॉप कर दीजिए, एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंज, अब स्टॉप कर दिया, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद आल्सो चेंज। अगर करंट का डायरेक्शन इसमें चेंज कर देंगे तो इसका नीडल का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ हम मैग्नेट और इलेक्ट्रिक का चोली दामन का रिलेशन है प्यारे बच्चों। हमने कई घटना देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा, और दूसरा इसमें ये घटना भी देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक एक कॉइल में पास कर दिया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल क्या है। अभी हमने देखा कि किसी मैग्नेट को अगर मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, या मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, स्थिर रखें, और उस कंडक्टर को मूव करें तब भी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए एक रूल है, ए प्रोसेस इन व्हिच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड in a conductor induces a current in another conductor is called the electromagnetic induction। जो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि प्रोसेस इन व्हिच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इन ए कंडक्टर, वहाँ जो कंडक्टर रहेगा, इंड्यूस्ड ए करंट, करंट इंड्यूस करेगा, अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो उस कंडक्टर पे पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक इंड्यूस करेगा, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। द इंड्यूस्ड करंट, जो उस वायर में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ, पैदा हुआ, इज फाउंड टू बी द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और वो जो कॉइल है जिसका प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने से इलेक्ट्रिक इंड्यूस होता है उस कॉइल पे या कंडक्टर पे, तो अगर उसका डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट ने पैदा किया, और वो जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कंडक्टर का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री पे हो तो इलेक्ट्रिक हाईएस्ट पैदा करेगा। वही कह रहा है, द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल, कॉइल का डायरेक्शन इज एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और वो जो मोशन, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो मोशन है दोनों 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा, हाईएस्ट पैदा करेगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। फिर समझिए, द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। भाई दोनों स्थिति में तो पैदा होगा। आप मान लीजिए
मैग्नेट को स्थिर रख दीजिए और कॉइल को डायरेक्शन मूव कराइए, ठीक है। तो ये कह रहा है जो इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ वो उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और कॉइल को जो मूव कराएंगे उसका डायरेक्शन अगर 90 डिग्री पे हो तो इलेक्ट्रिक जो पैदा होगा उस कॉइल पे वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए वो कंडक्टर मोशन कर रहा है और मैग्नेट वहाँ पे स्थिर है, तब भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये मोशन हो गया कंडक्टर का, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तब ये जो मिडिल फिंगर होगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। ये प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ठीक है, और ये मोशन है उस कंडक्टर का, कंडक्टर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, सब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। देन द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह प्यारे बच्चों बहुत कुछ आपने सीखा इसमें, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, इलेक्ट्रिक मोटर सीखा, और बहुत मज़ा आ रहा होगा। फिर हम लास्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।